एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ कुछ अलग सा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि जो है माई आईवीएफ जर्नी में जो मेरा सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेरी मदद की, जिनकी वजह से मैं 9 साल बाद जो है इतनी बड़ी खुशी जो मुझे मिली, जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, जिसके बारे में मैंने पूरी होप ही ख़त्म कर दी थी कि मुझे जो है ऐसा कुछ जो है कभी मिलेगा भी। और उससे रिलेटेड जो है मैं आज वीडियो बनाना चाहती हूँ, उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ कि वो कौन है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है, जिनकी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कीजिए। इनसे आपको मिलवाना चाहती थी, वो ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, जिनका नाम मैंने केशव रखा हुआ है, जिनकी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली। और इन्हीं की वजह से जो है अब तक मेरा जो है सारा प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हो पाया है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी जो हैं अपने घर में एक लड्डू गोपाल लेकर आइए, उनकी सेवा कीजिए। जो भी रिश्ता आप इनके साथ रखेंगे वही रिश्ता जो है आप इनके साथ जो है मेरे कहने का मतलब है कि जो जिसकी कमी आपकी ज़िंदगी में है, जैसे मेरी ज़िंदगी में एक बच्चे की कमी थी, तो मैंने एक बच्चे के रूप में इन्हें अपने घर में लेकर आई, इनकी सेवा की। अभी तो जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं इतना तो नहीं कर पाती, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जो है मैंने आपको उन पर्सन से मिलवाया जिनकी वजह से मुझे ये खुशी मिली। तो कान्हा जी, वो एक कान्हा जी ही हैं जिनकी वजह से मुझे ये बहुत बड़ी खुशी मिली। इससे रिलेटेड मैं आपको जो है एक अपनी जो है स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं कान्हा जी को अपने घर लेकर आई। एक्चुअली क्या था कि जैसे 9 साल मेरी मैरिज को हो गए थे, ये पिछले फ़ेब की बात है। जो अब फ़ेब आएगा उसमें 1 साल हो जाएगा। तो पिछले सॉरी अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में जो है मैं 29 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है। तो मैं अपने घर पर थी अपनी मम्मी के पास। तो क्या हुआ था कि बहुत टाइम से मुझे सब ये बोलते थे कि आप कान्हा जी लेकर आइए, कान्हा जी की सेवा कीजिए, आप कान्हा जी की सेवा करेंगे तो आपको जो है ज़रूर जो है ये खुशी मिलेगी। तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मेडिसिन से, और टेस्ट करवा कर, और बहुत सारे जो है रीजंस थे जो मेरे साथ हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही थी। कभी मुझे पता चलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। मुझे कोई कहता था कि आप सैटरडे के फास्ट रखिए, कोई बोलता था कि आप थर्सडे के फास्ट रखिए, मंडे के फास्ट रखिए। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन 29 अक्टूबर को पिछले साल जब मैं अपनी मम्मी के घर पर थी, मेरा उस दिन बर्थडे था। तो हम वैसे ही रात को बात कर रहे थे 28 अक्टूबर को। मेरी मम्मा बोल रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, मेरा बिल्कुल भी बर्थडे मनाने का भी मन नहीं था, क्योंकि उस टाइम ही मुझे पता चला था कि मुझे हाइड्रोसेल्फिन है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कंसीव नहीं हो सकता। तो मुझे ये सब कुछ पता चला था। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, अपनी मम्मी के पास रहने के लिए गई हुई थी। जबकि बर्थडे पर हमेशा मैं अपने घर पर अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, लेकिन उस वक्त जो था मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास रहने के लिए गई हुई थी। तो 28 अक्टूबर को मेरी मम्मी ने ये मुझे बोला कि कान्हा जी के लिए कि आप जो है कान्हा जी रखिए, आप अपने पास जो है कान्हा जी। मम्मी ने मुझे ये बोला कि मैं आपको तुम्हें कान्हा जी देना चाहती हूँ। तो मैंने पहले तो मेरे मन में पता नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था इस साइड पे, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन फिर अचानक से 29 अक्टूबर को सुबह सुबह मम्मी ने बोला कि मैं अपने ब्रदर के साथ गई और कान्हा जी लेने के लिए। वहाँ पर जो थे कुछ जहाँ से मैंने कान्हा जी लिए, तो वहाँ पर ना किन्नर जो थे किन्नर बैठे हुए थे। तो मेरे मन में आया कि मैं इनसे आशीर्वाद लूँ और इनसे पूछूँ, और अपने जैसे मैं कान्हा जी को भी लेकर जा रही हूँ तो मैं इनसे आशीर्वाद लूँ कि अगली बार जो है मेरे घर में भी कान्हा जी आएँ, और जो है मेरी भी जो ये ख्वाहिश है ये पूरी हो जाए।
तो मैंने जब कान्हा जी लिए, तो कान्हा जी लेने के बाद मैं उनके पास गई, उनसे आशीर्वाद भी लिया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद कान्हा जी को लेकर मैं घर पर आई और उनका जो है मैंने अच्छे से उनको उनका बर्थडे में ही बनाया। उस दिन मैं कुछ पिक्स भी इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने उनका बर्थडे बनाया, उनको अच्छे से उनका नाम रखा, उनका नेम जो है केशव, उनका नेम रखा। तो जब मैं उनको लेकर आई थी तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी वहाँ पर, जो मेरी छोटी सिस्टर है, तो उनकी एक बेटी भी है उसकी। तो जब वो सिस्टर मेरी घर पर आई हुई थी तो मैंने उसको बोला कि जब मैंने कान्हा जी को गोदी में उठा रखा था, जब मैंने उनको नहलाया, उनको कपड़े पहनाए, फिर उनको उनका बर्थडे मनाया, तो फिर मैंने जब उनको गोदी में लिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक अलग सा ये एहसास हो रहा था, क्योंकि मैं उनको जिस रूप में लेकर आई थी, जिस कहते हैं कान्हा जी को, आप आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है ना, जिस पर्सन की कमी है, आप उसी रूप में उनको अपने घर में लेकर आइए। तो मैं उनको उसी रूप में लेकर आई, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बच्चे की कमी थी, तो मैं उनको उसी रूप में अपने घर में लेकर आई। तो फिर मुझे वही एहसास हो रहा था कि जैसे मैंने किसी बच्चे को गोदी में उठा रखा है। तो मैं जब भी अपने घर जाती हूँ, पहले मतलब अभी तो जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अपने घर कम जा रही हूँ, तो जहाँ पर भी जाती हूँ उनको काफ़ी जगह लेकर जाती हूँ अपने साथ, जहाँ तक पॉसिबल होता है अपने साथ लेकर जाती हूँ। जैसे मैं लेप्रोस्कोपी करवाने के लिए गई थी तो भी मैं अपने कान्हा जी को अपने साथ जो है हॉस्पिटल में मैंने उनको रखा। और उसके अलावा मैं अपनी मम्मी के पास घर जाती हूँ तो अपनी मम्मी के पास उन्हें लेकर जाती हूँ। तो मेरी मम्मी जो है उनके भी जैसे जब मैं वापस आने वाली होती हूँ तो मेरी मम्मी उनको भी उनके कपड़े देते हैं, जैसे एक बच्चे के दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है मेरी मदर इन लॉ भी उनके कपड़े जो हैं वो बनाते रहते हैं, जैसे विंटर्स आते हैं तो उनके कपड़े बनाते हैं। तो मतलब इस तरह से हमने सब ने उसके उनके साथ यही रिलेशन बना लिया था। जैसे सब मेरी जो सिस्टर की बेटी है वो उन्हें राखी बांध रही थी। मतलब अभी 1 साल ही हुआ है मुझे कान्हा जी को, अभी 29 अक्टूबर को मैंने अपना और उनका बर्थडे बनाया है। तो थोड़ा मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है। तो 29 अक्टूबर को मैंने उनका बर्थडे बनाया। तो उस टाइम भी मतलब उससे पहले जो था मेरी लाइफ में, मतलब कान्हा जी को सुबह उठना, उठाना, उन्हें रात को सुलाना, उनको नहलाना धुलाना, मतलब एक तरह से हर जगह उन्हें साथ लेकर जाना, एक बच्चे की तरह ही मैं उनको रख रही थी, अभी भी रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो उनका बर्थडे मनाया, 1 साल होने वाला है। तो जब मैंने कान्हा जी को लेकर आई तो उसके बाद मैं उनकी इस तरह से केयर करने लगी। तो मैंने जब भी मुझे कोई दुख होता है, जब भी मुझे कोई परेशानी हुई, जैसे लेप्रोस्कोपी हुई और मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि मुझे ये बोल दिया गया कि आप जो है बच्चा गोद ले लीजिए, आपको कभी भी कंसीव नहीं होगा, अगर कंसीव होगा तो वो ठीक नहीं होगा, मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जब मेरे सामने आई तो मैं मतलब कान्हा जी से ही हर बात करती हूँ, उन्हीं को कहती हूँ वही। और अभी आप मानोगे मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है कान्हा जी को लाए हुए, और जो है मुझे 7th मंथ से मैं अभी 7th मंथ मुझे लगा हुआ है। और मतलब कान्हा जी को लाए हुए मुझे अभी 3-4 मंथ ही हुए थे और मेरे को कंसीव भी हो गया था। तो सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में अगर खुशी का कारण है, इस खुशी की वजह है, इस जो मुझे खुशी मिली है वो इन्हीं की वजह से मिली है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसी कमी है तो आप जो है कान्हा जी को लेकर आइए, उन्हें उसी रूप में अपने पास रखिए जिस रूप में आप उनको मानना चाहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि जितनी आपसे हो सकती है आप उतनी सेवा कीजिए, जितना आपसे हो सकता है आप उतना उनका कीजिए। वो उसी रूप में आपके घर में उसी जो है उसी रिश्ते के साथ आपके साथ रहेंगे। तो अब जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे से जितना हो सकता है, जितनी बार हो सकता है, मैं उनके उसके उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है रखती हूँ। और वो बिल्कुल भी मुझसे नाराज़ नहीं है, और जो है वो उसी तरह से मेरे साथ रहते हैं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसा जो है कोशिश कीजिए।
क्योंकि भगवान है, भगवान तो किसी भी रूप में जो है हम उनको मानते हैं। भगवान की हम किसी भी रूप में कैसे भी सेवा करेंगे तो वो तो भाव के भूखे होते हैं। उनको तो सिर्फ हमारे भाव चाहिए, हमारे जो है ऐसा वो नहीं देखते हैं कि किसी का घर कैसा है, कोई अमीर है या कुछ है, या उन्हें हम किस तरह का भोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप उन्हें जितने प्यार से रखेंगे, जितनी श्रद्धा से रखेंगे, दिल से रखेंगे, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो आप, मेरा तो उन पर पूरा पूरा विश्वास है और मैं आपको यही कहूँगी। तो आज मैंने आपको इनसे मिलवाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जितनी भी जो है दिक्कतें हैं, आप बस भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान कभी भी, क्योंकि मेरा मानना तो ये है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं ना, किसी को एक प्रॉब्लम है, किसी को दो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और मतलब डॉक्टर जिन्होंने मेरा आईवीएफ किया, उन्हें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में कंसीव हो गया। तो ये सब कान्हा जी की वजह से हुआ है। तो आप भी जो है ये कोशिश कीजिए करने की। थैंक यू सो मच। और मैं एक पर्सन से रिलेटेड आपसे बात करना चाहती हूँ। हरविंदर कौर जी उनका नेम है, जो जिन्होंने आईवीएफ करवाया। कुछ टाइम पहले उनकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में पहले तो मैं उनसे जो है बात करती रहती हूँ, उन्होंने मुझे आंसर भी किया। तो उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई, तो मैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने घर कान्हा जी को लेकर आइए। और फिर से आप बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचिए कि नेगेटिव आया है, आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कंसीव हुआ है, इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आप फिर से अपने अंदर जो है फिर से वही कोशिश कीजिए, अपने अंदर फिर से वही जो है पहले वाला जो आपके मन में था, और बिल्कुल भी विदाउट स्ट्रेस होकर आप सेकंड अटेम्प्ट की कोशिश कीजिए। आपको ज़रूर कंसीव होगा। ऐसी आपके अंदर कोई कमी नहीं है कि आपको कंसीव नहीं होगा, आपको ज़रूर कंसीव होगा। आप बिल्कुल भी होपलेस मत रहिए, अपने अंदर होप रखिए। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप भी कान्हा जी लेकर आइए, उनकी सेवा कीजिए, और आपको देखना, आपको ज़रूर जो है कान्हा जी इसका फल ज़रूर देंगे। और आपको जो है ज़रूर ज़रूर आपके घर में भी जो है एक लड्डू गोपाल आएंगे। तो आप जो है कोशिश कीजिए अपने अंदर के जो स्ट्रेस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मैं मानती हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या जो है कैसा मुझे फील होता था, और किस तरह से मुझे जो है बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सुनाता नहीं था, मुझे बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती थी। कहने की बात होती है, वैसे तो मेरे घर वाले मुझे कुछ कहते नहीं थे, सुनाते नहीं थे। मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने आज तक मुझे कभी भी नहीं कहा, उल्टा मैं ही एक दो बार ऐसे कह देती थी। जब मुझे डॉक्टर ने बोला ना, तो मेरे मुंह से ये भी निकल गया था कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि मुझे कंसीव नहीं ना हो रहा, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। मेरे मन से ये भी बात निकलती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा। लेकिन फिर भी हमें अपने अंदर जो है, हम अपने मन को नहीं समझा पाते। हमारे अंदर जो है बहुत सी बातें चलती रहती हैं, बहुत सी हमारे अंदर ऐसा हम अपने आप ही फील करने लग जाते हैं, कहीं आना जाना बंद कर देते हैं। तो मैं इस बात को समझती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिनको नहीं कंसीव हो रहा होता है, उनके ऊपर क्या बीतता है मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी आप जो है स्ट्रेस को कम कीजिए। हरविंदर कौर जी, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है अपनी दोबारा से अटैम्प्ट करने के लिए आप फिर से अपने आप को तैयार कीजिए। अपने घर वाले अगर आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, वो आपको यही कहेंगे कि आप स्ट्रेस मत लो, आप बिल्कुल भी जो है, क्योंकि लाइफ में जो अगर हस्बैंड वाइफ साथ हैं, और भी अगर हमारा कोई साथ नहीं ना दे रहा, अगर इन लॉज हैं या मम्मी पापा हैं या कोई भी हमारा साथ नहीं ना दे रहा, अगर हस्बैंड साथ दे रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है अपनी लाइफ में बिल्कुल, जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर जो है ये इस चीज़ से बाहर निकलने की हिम्मत मिलेगी। तो आप जरूर आगे भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें 3 अटैम्प्ट्स तो नॉर्मली होते ही हैं। और कितने ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में कंसीव नहीं होता, उन्हें सेकंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट में कंसीव हो जाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको अगर बच्चा चाहिए तो आपको अपने अंदर जो है ये अपने अंदर लाना पड़ेगा, आपको अपने अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप जो है कंसीव कर पाओगे। और मेरी आपसे जो है, मैं भगवान से, अपने कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो है जिन जिन के भी आईवीएफ जो भी करवा रहे हैं या जिनको कंसीव नहीं हो रहा, तो कान्हा जी उनको ये खुशी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो उन पर कमेंट भी कीजिए। और अपने रिलेटिव्स, अपने पर्सन, आपको जो भी कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसको कंसीव नहीं हो रहा है या जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ ये शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।